हरे कृष्णा। आज की श्रीमद् भागवत क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। कल के सत्र में हमने सुना सत्यवादी महाराज हरिश्चंद्र की कथा। आज हम सुनेंगे महाराज सगर। ये जो सागर हम देखते हैं चारों तरफ में, उस सागर कैसे बना और उस सागर के बाद में गंगा जी इस धरती पे कैसे आई, वो उसकी कथा आज हम सुनेंगे। तो महाराज सगर इक्ष्वाकु वंश के सूर्यवंशी राजा थे और बहुत ही पावरफुल राजा थे। तो उन्होंने कई अश्वमेध यज्ञ किए। अभी एक विधान है कि जब कोई अश्वमेध यज्ञ करता है तो अगर 100 अश्वमेध यज्ञ कर लेता है सक्सेसफुली तो वो अगला इंद्र बन जाता है। या जो अगर कोई 100 जन्मों तक वर्णाश्रम धर्म का पालन करता है तो वो ब्रह्मा भी बन सकता है। तो ये सब जितने भी देवी देवता हैं ये सारे पोस्ट हैं, और अगर आप उसके लिए क्वालिफाई कर लेते हो, आप अगर उसके लिए जो भी रिक्वायरमेंट उसको पूरा कर लेते हो तो आपको वो पोस्ट मिल सकती है। तो जब भी कोई अश्वमेध यज्ञ करता है तो इंद्र को बड़ा डर लगता है। बोला, अरे ये आदमी अश्वमेध यज्ञ कर रहा है, अब ये तो मेरा पोस्ट खाली करवा देगा और ये मेरी जगह पे बैठ जाएगा। तो वो जो है वो बहुत डरने लगता है और उसका यज्ञ में बाधा डालने लगता है। तो महाराज सगर यज्ञ कर रहे थे तो इंद्र जो है वो जा करके उनका अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा चोरी कर लेता है। तो चोरी करके वो ले जा करके वो देखता है कि भाई इसको कुछ ऐसी जगह बांध दें ताकि लोग बाग इस तक पहुंचे ही नहीं। तो भगवान कपिल देव का आश्रम जो है वो गंगा सागर, अभी के जो कलकत्ता है, कलकत्ता के पास में गंगा सागर करके जगह है जहाँ पे गंगा जी जा करके सागर में मिलती है, उस जगह को गंगा सागर बोलते हैं। वहाँ पे उनका कपिल मुनि का आश्रम है। तो कपिल भगवान के आश्रम में ले जा करके वो उस घोड़े को बांध देते हैं। अब महाराज सगर के जो है 60,000 पुत्र थे। तो महाराज सगर ने बोला, जाओ जाके ढूंढो कि यज्ञ का घोड़ा किधर है। अब उन्होंने आकाश पाताल एक कर दिया, सब जगह ढूंढ ढूंढ करके, और उनको कहीं नहीं मिला। तो वो पृथ्वी को खोदने लगे और खोद खोद करके चारों तरफ में कि भाई कहीं पृथ्वी के अंदर कहीं अंदर चला गया है, दबा दिया है किसी ने। तो ऐसे ढूंढते ढूंढते खोद खाद करके वो पहुंचे कपिल मुनि के आश्रम में, और वहां पे उन्होंने घोड़ा देखा। तो घोड़ा देखा तो उनको बड़ा क्रोध आया। उनको लगा कि भगवान कपिल ने जो है उस घोड़े को चुराया है और ले जा करके अपने आश्रम में बांध लिया। तो वो जो है बहुत ही अनाप शनाप जो है वो बोलने लग गए कपिल भगवान को। कपिल भगवान जो है वो समाधि में बैठे हुए थे, आंख बंद करके समाधि में बैठे हुए थे। और ये सब बातें सुन करके कपिल भगवान ने गुस्से से आंखें खोल करके देखी कि ये जितने भी 60,000 पुत्र थे महाराज सगर के, वो सब जल करके भस्म हो गए। और अब उन लोगों की गति कैसे होगी? ये लोग तो जल करके भस्म हो गए। तो उनको गति दिलाने के लिए अब पंडितों ने बोला इनको तो गति दिलाने के लिए गंगा जी को आना पड़ेगा इस
धरती पे। अगर गंगा आए, उनका जल इनके ऊपर पड़े तो जाकर के इन लोगों की गति हो सकती है, नहीं तो इस तरह से तो इनकी गति नहीं होगी। तो महाराज सगर के अन्य पुत्र जो थे वो लोग ने बहुत कोशिश की। तो महाराज सगर के जो पुत्र थे अंशुमान जो है, उनको ऋषियों ने बोला कि अगर आप गंगा को लाएंगे तो ही जाकर के आपके जो पूर्वज हैं, जो 60,000 पुत्र हैं महाराज सगर के, उनका उद्धार हो सकता है। तो अंशुमान ने बहुत कोशिश की, बहुत तपस्या की शिव जी की, ब्रह्मा जी की, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। फिर उनके पुत्र जो है भागीरथ, उनके पुत्र दिलीप ने कोशिश की, लेकिन दिलीप ने भी बहुत कोशिश की, लेकिन दिलीप भी सफल नहीं हो पाए। फिर महाराज दिलीप के पुत्र अंशुमान, उन्होंने कोशिश की। तो भागीरथ ने सबसे पहले ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। तो ब्रह्मा जी ने बोला कि ठीक है, मैं गंगा जी को देने को तैयार हूँ। गंगा जी अगर धरती पे आना चाहे तो मैं दे दूंगा, लेकिन गंगा जी का वेग इतना है कि वो धरती को ही डुबा करके रसातल तक ले जाएगी। तो भागीरथ ने पूछा, बोला तो क्या करूं? ब्रह्मा जी ने बोला, आप एक काम करो, आप शिव जी को प्रसन्न करो, और शिव जी अगर अपने जटा में गंगा को बांध ले तो जो है मैं गंगा को छोड़ूंगा, तो गंगा जो है वो कंट्रोल्ड वे में इस धरती पे रह सकती है। तो अब वो भागीरथ जो है वो शिव जी की तपस्या करने लगे। बहुत टाइम तक उन्होंने शिव जी की तपस्या की, तो शिव जी प्रसन्न हो गए। तो शिव जी तैयार हो गए, बोले ठीक है, मैं गंगा को अपने जटा में स्थान दे दूंगा। तो फिर ब्रह्मा जी से बात करके भागीरथ ने उनको बोला, आप धार छोड़िए ऊपर से। तो शिव जी अपनी जटा खोल दिए, और गंगा जो है 100 वर्षों तक उनकी जटा में ही घूमती रह गई। गंगा पहले तो बोली कि मैं इस धरती को रसातल तक ले जाऊंगी, लेकिन शिव जी के सामने उनकी एक नहीं चली, और वो शिव जी की जटा में ही बंद करके रह गई। तो भागीरथ ने बोला, भाई मैं तो लाया हूँ आपको ये मेरे पूर्वजों का उद्धार करने के लिए, अभी अगर शिव जी की जटा में है तो फिर शिव जी ने धीरे से एक धार जरा सी छोड़ दी। तो वो गोमुख से, वहाँ से जटा से वो निकली और बहती हुई गंगा सागर तक, जहाँ कपिल मुनि के आश्रम तक वो गंगा बही। तो जो महाराज सगर के जो 60,000 पुत्रों ने चारों तरफ में धरती को खोदा था, वो जो चारों तरफ में खोदा था उसमें सब में पानी भर गया, और वो जो है अभी जो सागर है वो महाराज सगर के नाम से ही वो सागर। तो इस तरह से ये सागर की उत्पत्ति हुई, और भागीरथ गंगा को लेके आए थे, तो गंगा जी का एक दूसरा नाम जो है भागीरथी भी हुआ। और इसी गंगा का जो है स्वर्गलोक के अंदर, ब्रह्मलोक के अंदर, इसका अलखनंदा भी इसका नाम है, और ये पतित पावनी है। और गंगा जी का में स्नान करने से सारे पापों का नाश हो जाता है, सारे कष्ट निवारण हो जाते हैं। तो इस तरह से गंगा का जल जब वो 60,000 पुत्रों के राख के ऊपर कपिल मुनि की दृष्टि पड़ने से जो 60,000 पुत्र जल के भस्म हो गए थे, उस राख के ऊपर जब गंगा का जल पड़ा तो उन लोग सबकी मुक्ति हो गई। तो हर साल मकर संक्रांति के समय गंगा सागर मेला होता है, और वहाँ पे लोग बाग जाते हैं कलकत्ता में, और
गंगा सागर का मेला भरता है और वहाँ पे स्नान करने का बहुत ही स्पेशल महात्मा है। तो इस तरह से ये महाराज सगर की कथा है। आज की श्रीमद् भागवतम क्लास में आप सब सम्मिलित हुए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।